हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बांग्लादेश इस समय पे हिंसा की आग में जल रहा है। अगर आप देखें तो बांग्लादेश के अंदर बहुत प्रकार की चीज़ें देखने के लिए सामने आ रही हैं। पर और उसी के साथ साथ अगर पूरे विश्व में मैं बात करती हूँ तो मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए तो मिडिल ईस्ट में भी सेम इश्यूज़ हो रखे हैं। मिडिल ईस्ट में सेम इशू इन द सेंस कि वहाँ पर भी बहुत हिंसा है, बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेशन है इस समय पे। ठीक है, ईरान और इसराइल के बीच अग्रेशन है। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है इस समय पे? इतना ज़्यादा मतलब हर जगह देखने के लिए इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, पर लेकिन एक जगह जश्न का माहौल बना हुआ है और वो है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान इस समय बहुत खुश है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका मानना था कि इस समय पे शेख हसीना जी को हटा दिया गया है तो पाकिस्तान, और उनका ये भी मानना है कि पाकिस्तान का कि इस समय बांग्लादेश के और हिंदुस्तान के यानी कि इंडिया के रिलेशंस खराब हो जाएंगे। तो ये सेम वैसा ही है। अगर आपको याद हो कि जिस समय पे तालिबान आया था और उसने कहा था कि तालिबानी जब आए तो भाई पाकिस्तान में फिर से जश्न मना, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि तालिबान के आने से कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर हमारा जो प्यारा सा कश्मीर है वो उन्हें मिल जाएगा। पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो कहीं आपको अगर मैं बात करती हूँ पाकिस्तान की तो आप अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान के क्या सिचुएशन है, उसके इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, इवन बौद्धिक क्षमता कितनी हाई है। ये इसके बारे में मुझे कुछ कहने की तो आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस वीडियो में। मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो बांग्लादेश के साथ है ये क्या लिंक बनते हैं, यहाँ पे जश्न क्यों मनाया जा रहा है, ठीक है, या ये इंडिया के लिए कितना खतरनाक है या नहीं है। उसी के साथ साथ मैं आपसे बात करूँगी कि जो मोहम्मद यूनुस हैं उनकी किस तरह की राजनीति है या फिर उनके क्या संबंध रहे हैं, या मतलब जो बांग्लादेश की राजनीति के जो रूलिंग पार्टी है या विपक्ष पार्टी है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपने आए दिन आप एक वीडियोस देखते चले जा रहे हैं, उसमें आपने एक वीडियो देखा होगा कि जो बांग्लादेश की शेख हसीना जी हैं उनके घर के अंदर जा करके लूटपाट मचाई गई। उनके घर के अंदर से सामान निकाला गया, बहुत सारा सामान चोरी किया गया, चोरी इन द सेंस लूट लिया गया। तो ये चीज़ें आज पहली बार नहीं हो रही, ऐसा कई बार हो चुका है। ये मंजर हम पाकिस्तान में भी देख चुके हैं और ये मंजर हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। इसके ऊपर आज मैं बात करूंगी। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार इस तरह का कुछ हुआ है। ठीक है, प्रोटेस्ट दो तरह के होते हैं, कुछ प्रोटेस्ट बहुत ही ज़्यादा फेक होते हैं और कुछ प्रोटेस्ट रियलिस्टिक होते हैं। कुछ प्रोटेस्ट कराए जाते हैं इंटेंशनली, तो कहीं ये वही तो नहीं। तो चलिए ये सारी चीज़ें आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जो ये आग सुलगी है, कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर जो ये हिंसा हुई है ये एक रिजर्वेशन से स्टार्ट हुई थी। पर लेकिन अगर आप शेख हसीना जी की कुछ बयान देखेंगे तो ये कुछ पहले से ही कुछ अलग ही चल रहा था, जिसके बारे में कहीं भी बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ कम मिलेगी या फिर ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली होंगी। पर लेकिन आज हम उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें आप लोगों से बात करती हूँ तो आपको याद है कि एक ऐसी ही हिंसा हुई थी जब इमरान खान पीएम थे पाकिस्तान के। ठीक है, जो पीएम थे पाकिस्तान के इमरान खान, तो एक ऐसी ही हिंसा सुलग गई थी जिसमें कि जगह जगह नारे लगाए जा रहे थे, गो इमरान खान गो, यानी कि इमरान खान पाकिस्तान छोड़ के आप जाइए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो इसके क्या एक साक्ष्य हैं, इसके साथ जो मोहम्मद यूनुस के बारे में भी हम बात करेंगे, जिन्हें अभी इंटरिम सरकार का हेड बनाया गया है, जिनके हाथों में बांग्लादेश की सत्ता है, उनके बारे में भी आज के सेशन में हम बात करेंगे। तो चलिए मैं ध्यान दिलाती हूँ आप लोगों को इमरान खान पाकिस्तान का जो ये वीडियो था। ठीक है, पाकिस्तान के एक इस मतलब फ़ोटो के साथ आप इस फोटो में देख रहे हैं जहाँ पे लोग बड़ी मात्रा में इस तरीके की मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे कि गो इमरान खान गो। ठीक है, तो ये मंजर 3 साल पहले, जो आज बांग्लादेश जश्न मना रहा है, 3 साल पहले पाकिस्तान में भी हो चुका है एक्चुअली। पर लेकिन इसका क्या कारण था, इसके रीज़न दोनों ही सेम है। अगर आप कड़ी से कड़ी मिलाएंगे तो आपको सेम रीज़न मिलेंगे। सेम सिचुएशन बांग्लादेश के साथ शेख हसीना के साथ भी है, जिसमें कि उन्हें उस समय पे मजबूरी इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें अपने देश छोड़कर 45 मिनट का टाइम दिया गया अपने देश को छोड़ने के लिए। पहले वो अगरतला पहुंची और अगरतला से वो गाजियाबाद के हिंडर एयरबेस में उनको क्या करा गया है, रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है, जिससे कि उनका आगे का जो प्लान है वो लंदन जाने का प्लान है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारी जो विदेश नीतियाँ कहती हैं कि इससे भारत को भी कुछ नुकसान हो सकते हैं, उसके ऊपर भी हम पॉसिबली आज इस वीडियो में देखेंगे।
तो दोस्तों देखिए, ये इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने के लिए मिले थे, गो इमरान गो। तो इसके लिए मैं आपको ना एक बार नक्शे पे जाना चाहूँगी और मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे इसके थ्रू दिखाना चाहूँगी। तो देखिए, ये अब हमारा प्यारा सा इंडिया है। देखिए, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये आपको प्यारा सा जो दिख रहा है, ये हमारा इंडिया है, आप जानते ही हैं। यहाँ पर पाकिस्तान है और ये बांग्लादेश है। आगे इस समय पे अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा जो खुश हैं, ठीक है, लाहौर या इस्लामाबाद में जो जश्न मनाया जा रहा है, उनका ये मानना है ना, ठीक है, उनका बेसिकली ये मानना है कि भैया फिर से यानी कि 1971 रिवर्स हो गया है, यानी कि 1971 वापस आ गया है, जिसमें पहले पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से अलग होने में बांग्लादेश की जो मदद की थी इंडिया के द्वारा करी गई थी, तो अब वो कह रहे हैं कि वो फिर से 1951 वापस आ गया है। ठीक है, तो ये जो पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस्लामाबाद देखते हैं, ठीक है, तो इस्लामाबाद में इस समय पे बहुत जश्न है। ठीक है, उसका कारण क्या है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब उनके अंदर अग्रेशन था 1971 से, कि 1971 का जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जहाँ पे आगे चल के बांग्लादेश को बनाया गया। तो उनका मानना ये है कि अब वहाँ पे ये सब हुआ था। अगर देखिए, बांग्लादेश को जो स्टेबलाइज किया गया था वो शेख हसीना जी के पिता के द्वारा किया गया था। तो शेख हसीना जी के पिता के, तो इसीलिए उनके अंदर एक अग्रेशन था कि इनको हटाइए। अब वो जब हट गई हैं तो वहाँ पे एक जश्न का माहौल बना, पर लेकिन वो भूल रहे हैं कि सेम मंजर उनके साथ भी हो चुका है। अगर आपको याद हो तो वहाँ पर भी आपने बहुत दंगे देखे होंगे, बहुत आग फैली देखी होगी जिस समय पे वहाँ पर इमरान खान थे। उसका क्या कारण था, उसका कारण भी मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पर एक इमरान खान ने अपने एक प्रेस के द्वारा भी ये चीज़ बोली हुई है कि उस समय पे क्या हुआ था कि वुड हैव टू नेवर एग्री टू यूएस मिलिट्री बेस इन द पाकिस्तान, इमरान खान। ये अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो ये उस मतलब ये काफ़ी टाइम पहले की न्यूज़ है, जिसमें कि आपको जिसमें पाकिस्तान जिसमें यूएस ने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान का जो कुछ एरिया है, देखिए पाकिस्तान के कुछ एरिया पे हमें मिलिट्री बेस बनाने के लिए मिल जाए, तो ताकि वो वहाँ से अफगान्स के साथ कहीं ना कहीं मतलब उनको कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इन्होंने एक मिलिट्री बेस एरिया मांगा था पाकिस्तान के अंदर, कुछ मिलिट्री बेस एरिया और कुछ फील्ड मांगी थी, जिसके लिए इमरान खान ने डायरेक्टली मना कर दिया। तो क्या ऐसा था कि उस समय पे भी ये जो दंगे थे, ये बाह्य दंगे थे। यहाँ पर इमरान खान ने कई बार बोला था कि ये एक इंटरनल दंगा नहीं है, यहाँ जो आग सुलग रही है वो देश की इंटरनल नहीं है, वो विदेशी आग है। ठीक है, तो उस समय पे इमरान खान के मतलब इमरान खान के द्वारा इस तरह की स्टेटमेंट्स भी दी गई थी। तब जब लोगों के पास जब ये स्टेटमेंट आती है, यूएस वाली बात आती है, तब लोगों ने इमरान खान का, पूरा देश खड़ा हो गया और इमरान खान का उन्होंने साथ दिया था। तो सेम चीज़ अभी बांग्लादेश के अंदर हुई है। अगर देखिए, आप सभी को अच्छे से याद होगा कि इस समय पे जो बांग्लादेश की शेख हसीना जी हैं वो भारत के अंदर हैं, पर लेकिन इसी दौरान शेख हसीना जी ने भी अभी एक महीने पहले एक मतलब एक न्यूज़ बताई थी, एक न्यूज़ में उन्होंने बताया था कि मंथ्स अगो शेख हसीना had claimed she got an offer from the white man। उन्होंने यहाँ पे एक वाइट मैन की बात करी थी, जिसमें कि उस वाइट मैन ने इन्हें ऑफर दिया था कि अगर आप अगले चुनाव में, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये शेख हसीना जी के, अगर आप अगले चुनाव में जीतना चाहती हैं तो आप कहीं ना कहीं हमें एक मिलिट्री बेस तैयार करने दीजिए। क्योंकि देखिए, मिलिट्री बेस से किसको फ़ायदा होने वाला है, यहाँ पे शेख हसीना ने भी इस चीज़ के बारे में नहीं बताया था कि वो पर्सन कौन है। हालांकि सी नोज़ वेरी वेल कि वो कौन है जिनके द्वारा उनको ये ऑफर आया। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाने की बात करी थी। उसी के बाद शेख हसीना हैड ऑल्सो वाइट मैंस प्लॉट कर्व अ न्यू क्रिश्चियन कंट्री आउट ऑफ द बांग्लादेश एंड म्यांमार। अगर आप ये देखेंगे तो ये प्रोटेस्ट के पीछे आपको बस ये लगता है कि कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं, नो, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो शेख हसीना ने अपनी, ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि जब आप आज उनका तख्ता पलट हो गया है तब वो ऐसी बातें कर रहे हैं, नहीं, ये उन्होंने इसके काफ़ी समय पहले इस न्यूज़ को बता दिया था कि कोई एक वाइट पर्सन के द्वारा, मतलब वाइट पर्सन के द्वारा उनको एक ऑफर आया है जिसमें उन्होंने मिलिट्री बेस मांगा है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये बांग्लादेश का एरिया, तो और इधर की साइड आपका म्यांमार पड़ता है। तो बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ कुछ एरिया को मिला करके वो वहाँ पर एक क्रिश्चियन कंट्री क्या करना चाहते थे, स्टेबलाइज करना चाहते थे, जिसके लिए शेख हसीना जी ने किसी प्रकार का रेस्पॉन्ड नहीं किया, या उन्होंने उसके लिए कोई भी मतलब बात नहीं की, यानी कि उनकी मंजूरी नहीं थी, जिसके बाद ही ये दंगे सुलगे हैं। ठीक है, उसके बाद ये दंगे सुलग जाते हैं और वहाँ पर स्थिति इतनी ज़्यादा हाथ से बेकाबू हो जाती है। तो पाकिस्तान को इस चीज़ में खुश होने की ज़रूरत नहीं,
क्योंकि सेम सिचुएशन है। अगर आप कड़ी से कड़ी मिलाएंगे तो सेम सिचुएशन इमरान खान के समय पे भी मिलिट्री बेस मांगा गया था और आज भी बांग्लादेश की शेख हसीना से भी मिलिट्री बेस और कहीं ना कहीं क्रिश्चियन कंट्री बनाने की मांग की गई ताकि वो यहाँ से भी कंट्रोल कर सके। अब वो वाइट पर्सन कौन है, क्या नाम है, किसके द्वारा या किस कंट्री के द्वारा ये प्रपोजल भेजा गया, ये खुद शेख हसीना ने क्लियर नहीं किया। ठीक है, उसके साथ मैं बता दूं और सेम सिचुएशंस रही हैं, पर लेकिन जब इमरान खान के साथ हुआ था तो इमरान खान ने जब ये न्यूज़ में आता है तो उनकी पूरी कंट्री उनके साथ खड़ी हो गई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? सो वेल आई होप गाइज कि आपको ये बात क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर आप इस समय पे देखेंगे तो ढाका की जो एरिया है, अगर ढाका में इस समय पे इतनी हिंसा है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने शेख हसीना जी के घर में लूटपाट मचाई, उनके कपड़े वगैरह उनको बीच में मतलब इस तरीके से प्रदर्शन किया जो कि बिल्कुल भी फेयर नहीं था। ठीक है, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो शेख हसीना है वो काफ़ी अनपॉपुलर पर्सन रही हैं। ठीक है, उतनी ज़्यादा पॉपुलर पर्सन नहीं है जितने ज़्यादा पॉपुलर पर्सन थे इमरान खान। ठीक है, तो ये काफ़ी पॉपुलर पर्सन थे। तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो साजिश है ये देश भर की साजिश नहीं है, ये मेरे देश की साजिश नहीं है। इमरान खान ने कहा था ये देश के बाहर की साजिश है। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने साथ ही साथ इमरान खान ने डायरेक्टली कहीं ना कहीं पंगा ले लिया था चाइना के साथ भी और अमेरिका के साथ भी, क्योंकि उन्हें अपना मिलिट्री बेस वो नहीं देना चाहते थे अपने देश को। तो जो मंजर आपका पाकिस्तान में 3 साल पहले हुआ वही मंजर आज कहाँ हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर भी हो रहा है। सो वेल आई होप कि आपको मैं बता दूं बांग्लादेश हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4000 से भी ज़्यादा मतलब अगर मैम 4000 प्लस का जो बॉर्डर है वो इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ लगता है 4000 से भी ज़्यादा का बांग्लादेश के साथ लगता है और बांग्लादेश के जो बॉर्डर्स हैं सबसे ज़्यादा वो लगते हैं इंडिया के साथ और म्यांमार के साथ। हालांकि बांग्लादेश में कोई भी गवर्नमेंट रहती है उसे इंडिया के साथ तो मिलकर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जाएंगे कहाँ। ठीक है, फंडिंग की ज़रूरत होगी, पैसे की ज़रूरत होगी, तो कहीं ना कहीं देखिए पैसे पे दुनिया चलती है, पैसा है तो सब कुछ है। तो फंडिंग की ज़रूरत के लिए उन्हें कहीं ना कहीं इंडिया के साथ की ज़रूरत होगी ही होगी, ये तो आप सभी जानते हैं। उसके बाद चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं मोहम्मद यूनुस जी के बारे में। देखिए मोहम्मद यूनुस जी के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पे एक टेम्प्ररी गवर्नमेंट बनी है, इंटरिम गवर्नमेंट बनी है। मोहम्मद यूनुस जी के जो विचार थे वो शेख हसीना के साथ बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थे। उसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि मोहम्मद यूनुस जो रहे हैं इन्हें गरीबों का बैंकर भी कहा जाता है, यानी कि बैंकर ऑफ पुअर्स भी कहा जाता है। उसका कारण ये है कि इन्होंने अपने ग्रामीण बैंक बनाया था जिसके लिए, और इनकी जो ऋण कर्ज की जो योजनाएं हैं, कर्ज का जो मॉडल है, कर्ज देने का जो मॉडल है वो इतना ज़्यादा फेमस था कि उसे वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े देशों की योजनाओं में अपनाया गया और इन बड़े देशों में अमेरिका का भी नाम आता है। और साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस को 2006 में ठीक है शांति पुरस्कार, ग्रामीण बैंक के लिए इन्हें शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस की और शेख हसीना की बिल्कुल भी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं को ये भी कहा जा रहा है कि शेख हसीना के जो दंगे के लिए जो दंगे हुए उसमें मोहम्मद यूनुस भी बैक से हो सकते हैं, ऐसा कई सारे इंट्यूशंस लगाए जा रहे हैं। सो वेल आई होप दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए ये जो वीडियोस हैं अगर आपको अच्छी लगी है, आपको मतलब कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। यस स्टूडेंट, ओके चलिए मैं आपको एक और चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि बच्चे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चलिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए यूपीएससी का ऑनलाइन बैच लेके आ गए हैं। ठीक है, ओजांग आईएएस का ऑनलाइन बैच लॉन्च हो चुका है यूपीएससी का, जिसमें कि आपको, जिस बैच का नाम है प्रहार, जिसमें प्री और मेंस का कंबाइन करके आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा। उसी के साथ मैं आपको बता दूं ये बैच, इसके अंदर आपके यूपीएससी के सभी कोर सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे और इसकी शुरुआत हो रही है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ, जो कि मैं ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, और आपको मैं बता दूँ इस बैच को अगर आप लेते हैं तो आपको
आपको 2 चीज़ें जो हैं डेफ़िनेटली फ्री मिल जाएँगी, यानी कि अगर आप इस बैच को परचेज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें फ्री मिलेंगी। वो क्या है? वो है सीसेट और एनसीईआरटी। सीसेट और एनसीईआरटी की क्लास इस बैच में फ्री मिलेंगी, जिसकी फ़ीस है 7,999 रुपये फ़ीस है। जनरली अगर आप जनरली हमारे इस बैच की फ़ीस जो होती है, जो गुरुकुल का बैच है, वो आपकी बहुत हाई फ़ीस होती है। यहाँ पे हमारा ऑनलाइन जो बैच है, इसे प्री और मेंस को हम कंबाइन करके पढ़ाते हैं। इसकी फ़ीस 7,999 रुपये। अगर आप चाहते हैं इस बैच को लेना, तो आपको डायरेक्टली कॉल करना है 8826998528 पे। इस नंबर पर जैसे ही आप कॉल करेंगे, प्रहार की टीम के साथ जुड़ जाएंगे, जो आपका यूपीएससी का एक फुल फर्निश बैच है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच।